3, 2, 1. स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड होगा। अपन ने पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? इट सिंक्रोनाइज एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट इंडिविजुअल, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपन ने कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन अभी पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कि अगर अपनी कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन परफेक्टली तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो उसके क्या फायदे आपको मिलेंगे और कब वो फायदे मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जरूरी है। किस लिए? एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए। किसके? इंडिविजुअल्स के। कौन करेगा इंटीग्रेट उसको? मैनेजर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। द नीड ऑफ इंपॉर्टेंस विल बी मोर क्लियर बाय, अच्छा ओके, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन will be more clear by the following points। तो क्यों हमें कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करना चाहिए, ये हम फॉलोइंग पॉइंट्स पढ़ के समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज मतलब कि जब कंपनी डेवलप होती है, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस खुलने लग जाती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग काम करने आने लग जाते हैं। उस समय होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग हैं, उनकी नीड्स अलग अलग है, उनकी जरूरत अलग अलग है। ठीक है, उनका बिहेवियर अलग अलग है। उस समय हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर उस समय कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हम बड़े तो होंगे लेकिन हम फेल हो जाएंगे। जैसे नोकिया की कंपनी के साथ हुआ था। नोकिया की कंपनी ऑल ओवर इंडिया में थी, लेकिन जब सैमसंग ने अपने स्क्रीन टच मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल उन्होंने लॉन्च करे, नोकिया की जो कंपनी थी वो इतना बड़ा मार्केट नहीं संभाल पाई। ग्रोथ तो थी लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी वजह से नोकिया की कंपनी फेल हो गई। अब दोबारा वो मार्केट में आई है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी टक्कर जितनी सैमसंग वालों की है, उतनी अच्छी टक्कर नोकिया भी नहीं दे पा रहा है। तो ग्रोथ इन साइज एक बार पढ़ते हैं। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मोर नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है, मोर नंबर्स ऑफ पर्संस आर वर्किंग। ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन नीड। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी जरूरत होती है। जब तुम भी किसी एम्प्लॉय के जैसे काम करने जाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तुम्हारी भी एक जरूरत होगी कि हाँ, मेरी ज्यादा सैलरी हो, मुझे अलग अलग बेनिफिट्स मिले, है ना। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी नीड होती है एंड ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, किसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अपनी पूरी सैलरी सेव करके इन्वेस्ट करेगा कहीं पर। किसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो सैलरी विड्रॉ करके यूज करेगा उसको। ठीक है, कोई ये चाहता है कि उसकी सैलरी से पीएफ ना कटे, कोई ये चाहता है कि उसकी सैलरी से पीएफ कटे। ठीक है, तो ये जो सारी अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, ये इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटे से एम्प्लॉय की ज्यादा सैलरी कमाने की नीड होती है। एक बड़े एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ है, उसकी इच्छा होती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बने। आज अगर हम कम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भविष्य में हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो हर एक इंसान की अलग अलग नीड होती है। सो देयर इज अ नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ दिस एम्प्लॉय। तो बहुत जरूरत है कि इनकी नीड्स को हम क्या करें, सिंक्रोनाइज करें, इनके एफर्ट्स को हम एक साथ इंटीग्रेट करें टुवर्ड्स कॉमन गोल विच इज अचीव्ड बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम इस चीज को पा सकते हैं, हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा भी हो जाए तो भी। तो ग्रोथ इन साइज के समय जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन बहुत अहम रोल निभाता है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन आज बड़ा हुआ, कल वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल उसका नोकिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, वो कब का है? वो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन के समय क्या होता है? द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये टॉप लेवल करता है। ठीक है, स्टाफिंग मिडिल लेवल करता है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है? टॉप लेवल करता है। और स्टाफिंग कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। और डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कौन करता है? लोअर लेवल करता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसकी वजह से डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए है ना, लेवल्स क्रिएट हो गए। तो द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन और डिवीजन। ठीक है, मतलब अलग अलग लेवल्स क्रिएट हो गए। ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन, हर एक डिपार्टमेंट अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, आइसोलेशन में काम करता है। ठीक है, कि हमसे बड़ा कोई और नहीं है। टॉप लेवल ये सोचेगा हम ही तो है मेन। ठीक है, मिडिल लेवल ये सोचेगा हमारे बिना तो लिंक ही नहीं बनेगा, हम बड़े हैं। लोअर लेवल ये सोचेगा करता धरता तो हम ही है कंपनी के। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने आप को आइसोलेशन में समझ के खुद काम करना चाहते हैं। लेकिन ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, ये सब आइसोलेशन में काम करेंगे बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू इट्स गोल, अपने गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस देंगे। बट इन एक्चुअल दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, जिसकी वजह से सो देयर इज अ नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये बहुत जरूरी है क्या कि अपन इनको रिलेट करके चले, साथ में लेके चले, इनको एक साथ लेके चले। ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको साथ में लेते हुए चले डिफरेंट सेक्शंस की। ठीक है, और ये पॉसिबल हो सकता है किससे? कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, यहां पे एक बात आई फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इसका मैं एक चीज बताना चाहता हूं। दो तरीके के डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं। दो कंपनी, ध्यान से सुनना, जो कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, जैसे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसने प्रोडक्ट 1, P1, P2, P3 इस बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे डिपार्टमेंट क्रिएट करने को कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक कंपनी जो कि क्या कर रही है, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाती है, वो डिवीजन करती है कैसे बेसिस पर? परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग अलग, HR अलग। तो ये जो डिफरेंशिएशन कहलाता है, ये कहलाता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब इस तरीके का होता है, यहां पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता बहुत होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का यूज ग्रोथ इन साइज के समय भी है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन के समय भी है, और स्पेशलाइजेशन अभी अपन पढ़ेंगे। स्पेशलाइजेशन देखो, अभी के समय में मॉडर्न एरा में क्या हो रहा है, मॉडर्न एरा में हर एक कंपनी चाहती है कि हमारे पास एक्सपर्ट हो, हर एक चीज के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हो। ठीक है, अगर परचेज डिपार्टमेंट का अलग, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग, प्लानिंग डिपार्टमेंट का अलग, प्रोडक्शन का अलग, हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब ये एक्सपर्ट आ तो जाते हैं, कंपनी में एक्सपर्ट आ जाएंगे, बहुत अच्छा फील होगा यार हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं इन काम के लिए। लेकिन ये जो एक्सपर्ट जो कंपनी में आते हैं, ये क्या सोचते हैं कि हम ही बड़े हैं, हम सबसे ज्यादा बड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी प्लानिंग की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ठीक है, और ये लोग दूसरे वर्कर को गुड फॉर नथिंग, मतलब ये लोग हैं लेकिन मेन हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो कंपनी वांट स्पेशलिस्ट, बस दीज एक्सपर्ट फील्स दैट दे आर मेन पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही मेन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रेस्ट आर गुड फॉर नथिंग। बाकी लोग अच्छे हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, मेन काम तो हम ही कर रहे हैं। ठीक है, If this will happen, then there is more chaos and confusion. अगर ये चलता रहेगा तो बहुत ज्यादा confusion, chaos रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा confusion रहेगा, लोग आइसोलेशन में रहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, so by coordination we will be able to synchronize. So by coordination we will be able to synchronize, मतलब ये अलग अलग लोगों की जो सोच है इनको अपन सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, एक साथ कर पाएंगे, ताकि अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। ठीक है, तो एफर्ट ऑफ दीज एक्सपर्ट्स आर एंड अदर एम्प्लॉय। ठीक है,
सो बाय कोऑर्डिनेशन वी विल बी एबल टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट, मतलब एक साथ कर पाएंगे, टुगेदरनेस ला पाएंगे उसमें ऑफ दिस एक्सपर्ट एंड अदर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयज जो है वो भी जरूरी है कंपनी के लिए, एक्सपर्ट जो है वो भी जरूरी है। दोनों के ही एफर्ट की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन हमें मदद करेगा कब? जब हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, जब हमारी कंपनी में स्पेशलाइजेशन एक्सपर्ट्स काम करने आएंगे तब। यहां पर इस टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ ये वाला चैप्टर एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही जल्द। ओके, अब बस।